और दक्षिण मध्य मुंबई लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस में नाराजगी बढ़ी हुई है। हालात यह है कि कांग्रेस को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द करनी पड़ी। महाविकास आघाड़ी में लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर मुंबई कांग्रेस में नाराजगी देखने को मिल रही है। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ के बुधवार को निर्धारित बैठक में नहीं पहुंची, जिसके बाद मुंबई में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी रद्द करना पड़ा। किन्हीं अपरिहार्य कारणों से हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहे हैं, आपसे संवाद नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए हमें क्षमा करेंगे। वर्षा गायकवाड़ ने दक्षिण मध्य सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन सीट शेयरिंग में ये सीट उद्धव ठाकरे की शिवसेना के खाते में चली गई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांदिवली में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है। बीजेपी ने पीयूष गोयल को मुंबई नॉर्थ सीट से लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। फडणवीस ने कांदिवली में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अभी तो सिर्फ टीजर था, पिक्चर अभी बाकी है। 10 साल को ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। अगले 5 साल में पिक्चर देखने को मिलेगा। और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश का स्वागत किया है जिसमें पश्चिम बंगाल के संदेशखाली मामले की जांच सीबीआई को दी गई। रिपोर्ट। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को स्मृति ईरानी ने पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में पहला कदम बताया। संदेशखाली की महिलाओं को और गरीबों को विशेष इंसाफ दिलाने का ये पहला पड़ाव है। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की इकाई ऐसे परिवारों को न्याय दिलाएगी, ये मेरा विश्वास है। बता दें कि टीएमसी के पूर्व नेता शाहजहां शेख को संदेशखाली में यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया है। हलफनामे के रूप में लगभग 600 शिकायतें पेश की गई थी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सीपीआईएम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। करुवन्नूर सर्विसेज कोऑपरेटिव बैंक घोटाले की जांच के दौरान गड़बड़ी की बात सामने आई है। पूरा मामला क्या है, देखिए रिपोर्ट। चुनाव आयोग को ईडी ने चिट्ठी लिखकर जानकारी दी थी कि सीपीआईएम ने 80 सीक्रेट बैंक अकाउंट में करीब 25 करोड़ रुपए कैश जमा करवाए थे। ईडी को शक है कि पार्टी ने ये जानकारी इलेक्शन कमीशन को नहीं दी थी। ये खुलासे ईडी ने करुवन्नूर सर्विसेज कोऑपरेटिव बैंक घोटाले की पीएमएलए के तहत जांच के दौरान किए गए। इस मामले में ईडी ने केरल सीपीएम विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री एसी मोइनुद्दीन से भी पूछताछ की थी। ईडी को केरल के त्रिशूर जिले में 100 संपत्तियों की जानकारी मिली है, जिसकी जानकारी शेयर नहीं की है। देश में आज फर्जी ई चालान के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है। इनसे बचने के लिए एक्सपर्ट्स जल्दबाजी करने की सलाह कह रहे हैं कि जल्दबाजी न करें। तकनीक का इस्तेमाल पर ई चालान और डीप फेक वीडियो के जरिए शातिर बदमाश आजकल ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। देश के कई शहरों से ऐसे मामले सामने आने के बाद साइबर एक्सपर्ट ऐसी वारदातों से बचने के लिए लोगों को मैसेज को वेरीफाई करने की सलाह दे रहे हैं। ऐसे फ्रॉडलेंट मैसेजेस जो आते हैं ये हमें एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिंक पर लेके जाते हैं, तो ये बिल्कुल हमें नहीं करना है। कोई भी ऐसे लिंक पर क्लिक मत करो। अगर आपको ई चालान आता है और आपको वेरीफाई करना है तो जो गूगल प्ले स्टोर में ऑथेंटिक एप्लीकेशन है ट्रैफिक पुलिस का, उसे डाउनलोड करके